गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। ठीक है, देखिए जैसे कि आप सबको पता ही है, हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई हैं। पंजाब साइड भी बहुत जल्द आने वाली है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की भी बहुत जल्द आने वाली है आपकी वैकेंसीज। ठीक है, हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। एसएससी सीजीएल ये सब एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, डेली बेस पे मैं क्लास लेता हूँ अप्रोक्स। अभी काफ़ी टाइम से रेगुलर क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब से आपकी डेली बेसिस पे क्लास होगी, डोंट वरी। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 47 करने वाले हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। करंट अफेयर्स को आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, सर हमें करंट अफेयर से डर लगता है, सर समझ में नहीं आती कहाँ से क्या कुछ करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कितना भी पढ़ ले कोई भी क्वेश्चन फंसता ही नहीं है हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, सिर्फ 10 से 12 या 15 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रहेगी। 10 से 12 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ वो क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, भरोसा ना हो अभी करके देख लेना, एग्ज़ाम वाले दिन दोबारा इस चैनल पे आप आओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं तो उन्हें तो ऑलरेडी, जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से उनको तो ऑलरेडी पता ही है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, डेफिनेटली बिल्कुल नया आपको सब कुछ लग रहा होगा कैसे क्या कुछ कंप्लीट करना है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, द करंट अफेयर चैनल शो के नाम से ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा वहाँ पे। 47 वीडियोस, 46 वीडियो आई थिंक सो हो गई हमारी। आज आपका 47 लेक्चर है, 10 से 12 मिनट की है। ठीक है, वेब सीरीज समझ के 10 से 12 तो आप एक दिन में फिनिश कर सकते हो। और इस बात की श्योरिटी भी लेता हूँ, क्लास में आपके सारे क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेक्चर नंबर 47 का एग्जैक्टली है क्या। द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई होते हैं, जो अक्सर हम सब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं और इमर्ज हुआ है, ठीक है, एज ए वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूपीआई। ठीक है, जिसे मोस्टली इंडिया यूज़ कर रहे हैं, इंडियंस। ठीक है, अभी तो मोस्टली जैसे फॉरेन कंट्रीज भी इसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, एंड की पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी यूपीआई ने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं, जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है रियल टाइम पेमेंट के लिए। ठीक है, जो की पिलर है भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो जो यूपीआई है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। कौन सी एजेंसी के द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी इसके रिसेंटली 10 साल कंप्लीट हुए हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, दैट इज एनपीसीए के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना। दो क्वेश्चन आ सकते हैं, किसने लॉन्च किया था, साथ में इसके कितने साल कंप्लीट हो गए हैं। 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, दोनों चीज़ों को आप याद रखना। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग ने रिलीज की एक रिपोर्ट जिसका नेम रखा गया है डीपीआई 2047 फॉर विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू इनेबल नॉन लाइन इंक्लूसिव सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है ये डेवलप की गई किनके कोलैब के द्वारा, एक तो एक स्टेप फाउंडेशन के द्वारा और किसके द्वारा, ड्यूलाइट के द्वारा। एग्जैक्टली है क्या, नीति आयोग ने जो रिलीज किया एक टाइटल डीपीआई 2047 विकसित भारत। एग्जैक्टली देखिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में, सिर्फ 2 मिनट ही लेंगे। अभी भारत ने ना विकसित भारत के लिए अल्टीमेटम दिया है 2047 तक का। ठीक है, तो इन्होंने इस फेज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फेज़ 1 रहेगा आपका डीपीआई 2025 से लेकर 2035 तक। फेज़ सेकंड आपका रहेगा जिसे हम 3.0 बोल लेंगे। ठीक है, 2035 से लेके 2047 तक। ठीक है, अभी फेज़ कौन सा चल रहा है, 2.0। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें ये बता रखा है कि जो भी फेज़ चल रहा है इसके अंदर हम क्या क्या काम करने वाले हैं। अभी हमारे साथ कौन कौन सी कंपनी है या कौन कोलैब कर रहा है जिससे इसका विस्तार हो सके। जो चीज़ें हमने सोची हैं, ठीक है, जो हमारा माइंडसेट है, ठीक है, जो हमने स्किल सोची हैं, वो कब तक हम कवर कर पाएंगे। एग्जैक्टली इसमें सिर्फ इसमें इतना ही बता रखा है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी 2.0 है
उसमें मेन फोकस किस पे रहेगा, इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। इसमें ये सब आपको बता रखा है। तो इसमें आपको ये बताना है, आपको मैंने समझा दिया एग्जैक्टली है क्या, कौन कौन से फेज़ तक कहाँ होएगा, सिर्फ इस चीज़ को आप याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि 2 फेज़ में पार्ट डिवाइड कर दिया है, 2025 से लेकर 2035 तक, 2035 से लेकर 2047 तक। इसे 2.0 बोल लेंगे, इसे 3.0 बोलने वाले हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सी अब रिपोर्ट सबमिट हुई है, किस किसने कोलैब किया है, एक तो एक स्टेप फाउंडेशन ने, एक ड्यूलाइट ने, ठीक है, ड्यूलाइट ने। आपके ये दोनों रहेंगे कंपनियां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम चार्ज एज अ CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है। आपको बताना है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है, इसका कार्यकाल किसने संभाला है, ठीक है, किसने जूम चार्ज किया, दैट इज अनुग्रह नारायण दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 120% किसी ना किसी शिफ्ट में दिखने वाला क्वेश्चन। सिंपल आपसे पूछ लेगा कौन चेयरमैन बना है या किसने कार्यकाल संभाला है, ठीक है, CGDA का। बच्चा कंफ्यूज होता रहेगा एग्जैक्टली है क्या CGDA, दैट इज जर्नल ऑफ डिफेंस अकाउंट। याद रखना, जर्नल ऑफ डिफेंस अकाउंट। कौन अभी चेयरमैन संभालेंगे, ठीक है, कार्यकाल संभालने वाले, दैट इज अनुग्रह नारायण दास, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। तो ये भी मैंने आपको कुछ समझा दी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह ने, उन्होंने उद्घाटन किया, क्या उद्घाटन किया, नॉर्थ टेक सिंपोजियम। क्या थीम रही, ऑन द थीम रक्षा त्रिवेणी संगम। एग्जैक्टली है क्या, इस बारे में बात करेंगे। वेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड सोल्डरिंग कवरेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अभी देखिए, जो हमारे राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, इन्होंने उद्घाटन किया है नॉर्थ टेक सिंपोजियम का। एग्जैक्टली कहाँ पर किया है, प्रयागराज में किया है, पहली बात, ठीक है। एग्जैक्टली किस थीम के ऊपर किया है, दैट इज रक्षा त्रिवेणी संगम। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, और लाइक दैट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, छोटा सा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 डे की इवेंट रही थी, ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हुई थी, 4 मई से, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था, 284 कंपनीज आई थी, स्टार्टअप आए थे, MSME आई थी, ठीक है। तो जो उनका यंग इनोवेटिव माइंड्स हैं, यंग जो इनोवेटिव टूल्स हैं, वो लेके आए थे कि कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी देश के लिए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ को हम इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से स्टार्टअप रहा था, ठीक है। तो जिसको भी जाना था लाइक दैट कि जो इनोवेटिव स्किल्स थी जिनके पास, ठीक है, क्या कुछ इन्होंने इन्वेंट किया है, तो ये सब इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया। टोटल 284 कंपनीज रही, स्टार्टअप्स भी रही, MSME की रही, टू प्रेजेंट कटिंग एज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। जो भी इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, या जो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सरकार के लिए, ठीक है, हमारे एयरफोर्स के लिए, हमारी सेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उन्होंने यहाँ पर सब कुछ परफॉर्म करके दिखाया, ठीक है। फोकस किस किस के ऊपर था, फील्ड डेवलपमेंट के ऊपर, बिल्डिंग डेवलपमेंट के ऊपर, डिफेंस इकोसिस्टम के ऊपर, इन सभी के ऊपर था, ठीक है। एग्जैक्टली जब ये नॉर्थ टेक सिंपोजियम ये कहाँ पर हुई थी, आपसे सिंपल ये पूछा गया है, दैट इज प्रयागराज के अंदर हुई थी। आपसे सिंपल ये भी पूछ सकता है, जो अभी रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, थीम के ऊपर रक्षा त्रिवेणी संगम, एग्जैक्टली ये इवेंट कहाँ पर हुई थी, आपसे सिंपल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपके प्रयागराज के अंदर हुई थी। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और नया क्वेश्चन था बिल्कुल। फिफ्थ देखिए, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने साइन किया MOU, ठीक है, कौन सी कंपनी के साथ, जिससे वह एस्टेब्लिश कर सकें, क्या एस्टेब्लिश कर सकें, एडवांस डिजिटल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस सेंटर, ठीक है। जो अभी DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो पुणे में है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इन्होंने साइन किया MOU कौन सी कंट्री के साथ, ठीक है, जिससे जो भी एडवांस फीचरिंग है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर उन्हें डेवलप किया जा सके, ठीक है, और एक्सपीरियंस हो सके, सेंटर के पास आ सके। तो एग्जैक्टली कौन सी कंट्री के साथ इन्होंने कोलैब किया, कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने कोलैब की है, दैट इज डेजलूट सिस्टमाइज, ठीक है। फॉरेन की कंपनी आपकी रहने वाली है, इनके साथ इन्होंने कोलैब किया है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। एक पुणे की यूनिवर्सिटी है, उसने कौन सी कंपनी के साथ कोलैब किया है, ठीक है, क्या बनाने के लिए, टू एडवांस होने के लिए डिजिटल इंजीनियरिंग एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सपीरियंस सेंटर,
ठीक है। इन दिनों कोलैब करने के लिए जो भी इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर है, एक्सेल करने के लिए इन्होंने कोलैब किया है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़े से क्वेश्चन अटपटे हैं डेफिनेटली, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। सिंपल सिंपल कोई क्वेश्चन, कोई अपॉइंटमेंट है मैं वो भी लेके आया हूँ, कोई इंपॉर्टेंट डेट है मैं वो भी लेके आया हूँ। ठीक है, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करना होगा। देखिए जीएस इतनी वास्ट है, कोई कंफर्म नहीं बोल सकता कि हाँ फलान टीचर ने ये करवा दिया तो वहीं से आएगा। हर एक टीचर अपना एक्सपेक्टेड ही करवा रहा है, सब बढ़िया ही करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% आएगा। इंडिया का फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम जो लॉन्च हुआ है, कहाँ पर हुआ है, एग्जैक्टली है क्या MLFF, एग्जैक्टली समझिए। अब सपोज करो ये टोल टैक्स लगा हुआ है, तो यहाँ से भी कार जा रही है, यहाँ से भी कार जा रही है, यहाँ से भी कार जा रही है, यहाँ से भी कार जा रही है। ठीक है, ये सिस्टम इनका है सारा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर भी बहुत। तो इस लाइन, अब कभी आपने ये देखा होगा कि आप टोल टैक्स क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, कोई हाईवे के ऊपर, तो काफ़ी लाइन्स हैं और काफ़ी भीड़ है, आपको काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ के लिए कि यहाँ कब टोल पास होगा। ठीक है, गर्मी सर्दी में हर जगह वेट करना पड़ता है। तो सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए एग्जैक्टली क्या किया है, दैट इज मल्टी लेन फ्री फ्लो। अब आपको रुकना नहीं होगा, मतलब ये वाला जो भी सिस्टम वगैरह रहता है ना, ये सब कुछ फ्री करते जाएगा। एग्जैक्टली सिस्टम क्या होगा आपका, ये सपोज करो कि टोल टैक्स है, यहाँ पर आपके 3 कैमरे लगे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, एग्जैक्टली कैमरे करने क्या वाले हैं, पहला कैमरा ये एग्जैक्टली सर्च करेगा हाइट की, जो कार की, बस की, ट्रक की हाइट क्या है, उसे के हिसाब से वो सर्च करेगा कि हाँ ये कार हो सकती है, ये ट्रक हो सकता है, एग्जैक्टली है क्या, तो उसी के हिसाब से वो टोल टैक्स में पैसे काटने वाला है। एक आपका सर्च करने वाला है फास्टैग के बारे में, एक आपका सर्च करने वाला है कार कौन सी है, पेट्रोल है, ईवी है, और इसकी स्पीड वगैरह कितनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ये सर्च करेगा। ये आपके 3 कैमरे होंगे, कोई आपकी बैरियर नहीं, आप फ्रीली आप कार को लेके जा सकते हैं। ये आपका MLFF है, याद रखना, मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, गुजरात के अंदर। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक डिफेक्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, या कुछ भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली इसमें है क्या, अभी जो 3 कैमरे लगे हुए हैं ये वर्क तभी करेंगे अगर व्हीकल की स्पीड 80 के आसपास है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ये तीनों कैमरे वर्क तभी करेंगे अगर व्हीकल की स्पीड 80 के आसपास है, नहीं तो वो एग्जाम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस सिस्टम को चेंज करने के लिए। ठीक है, कि हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो अभी ये लॉन्च किया हुआ है, तो कहाँ पर लॉन्च किया है, गुजरात के अंदर। इस चीज़ का याद रखना, गुजरात पहली स्टेट बनी है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अली फलीक खादिम अल जैदी हैज़ एज्यूम ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये पर्सन है, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर के पद पे, कौन से कंट्री के लिए, इराक के लिए। ठीक है, PM मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया अली फरक, ठीक है, कादिम अली जैदी को ऑन अज्यूमिंग चार्जेस ऑफ इराक PM। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हाईली चांसेस रहेंगे आएगा, क्योंकि मोदी ने प्रेज किया है, मोदी ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो हाई चांसेस रहेंगे क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। याद रखना, पूरा नेम चाहे आप याद मत रखना, अली फलीक ये सिर्फ याद रख लेना। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया प्राइम मिनिस्टर के पद पे इराक कंट्री के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले भी। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पराशर भारती। किसे नियुक्त किया गया है चेयरमैन के पद पर पराशर भारती के, दैट इज परासुन जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 120% एग्जाम में आएगा, डायरेक्टली दिखने वाला है, कुछ नहीं आपसे पूछने वाला पराशर भारती है क्या, कब लागू हुआ, कितने साल हो गए, कुछ भी नहीं पूछने वाला, सिंपल पूछ लिया किसे अपॉइंट किया गया है, दैट इज परासुन जोशी को से नियुक्त किया गया है। लाइन देखिए, रिसेंटली डैश स्टेट ने उद्घाटन किया है उसी स्टेट का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है, साथ में एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान स्टेट ने पहली बार ये उद्घाटन किया है, कहाँ पर, भिलवंडी में। ठीक है, तो ये जेड आई थिंक सो टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गई है,
ठीक है, जेड वगैरह नहीं आना है। तो आपका भिलवंडी के अंदर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। अगर आप स्टेट पूछे, ठीक है, तो भिलवंडी। अगर आपको कोई सिटी वगैरह पूछे तो आपका अगर आपको स्टेट पूछे तो राजस्थान, अगर आपको सिटी वगैरह पूछे तो भिलवंडी आपकी रहने वाली है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो उन्होंने लॉन्च किया है मिजोरम जिंजर मिशन। उसका आउटले, उसका मेन मोटिव क्या है, जिससे वो जिंजर कल्टीवेशन कर सकें, साथ में चैन कोर बढ़ा सके, वैल्यू कर सके इस चीज़ को। तो कितने का आउटले करा है, दैट इज 189.79 करोड़। आई रिपीट अगेन, 189.79 करोड़ रुपए का इन्होंने आउटले किया है। किन्होंने पास किया है आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा, मिजोरम जिंजर मिशन था, ठीक है, उसमें कितने करोड़ रुपए स्पेंड हुए हैं, सिंपल आपसे पूछने वाला है। दैट इज 189.79 करोड़ रुपीस। होप्स आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और काफ़ी अच्छा लगा हुआ। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। अभी यूपीआई ने 10 साल कंप्लीट किए हैं, तो सिंपल आपसे पूछा गया है, तो यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है, दैट इज एनपीसीआई, भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम ने से लॉन्च किया था, एनपीसीआई ने से लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने एक टाइटल रिलीज किया है, एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम रखा गया है डीपीआई 2047, जिसमें 2 फेज़ के बारे में बताया गया है। हम पहले फेज़ में क्या करने वाले हैं और नेक्स्ट फेज़ में क्या करने वाले हैं। अभी 2.0 फेज़ चल रहा है, तो इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी ने कोलैब किया है जिससे जो भी हम चाहते हैं हमारा उद्देश्य है वो कंप्लीट किया जा सके। दैट इज एक स्टेप मोमेंट ने और ड्यूलोइट ने, ठीक है। थर्ड, सीजीडीए के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, दैट इज अनुग्रह नारायण दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी राजनाथ सिंह ने, ठीक है, उद्घाटन किया नो टेक सिम्पोजियम का, जिसके अंदर 284 कंपनियाज आई, स्टार्टअप्स आए, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज आई, तो उन्होंने उसके बारे में बताया कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। कहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाई गई, प्रयागराज के अंदर। 5th में देखिए, डीवाई पैटेल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है पुणे के अंदर, जिन्होंने कोलैब किया कौन सी कंपनी के साथ, ठीक है, जिससे वो एडवांस कर सके इंजीनियरिंग के फीचर को, दैट इज डेजोल्ट सिम्टिम्स, फॉरेन की आपकी कंपनी रहने वाली है। 6th आपको बताना है, आपको पहला स्टेट बताना है जहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है MLFF, मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर, जिसमें कोई भी आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आप कॉन्टिन्यूटी पे जा सकते हैं। तो गुजरात ने लॉन्च किया है। 7th आपको बताना है कि अली फैले खैदान एजैदी, ठीक है, कौन से स्टेट के अभी पीएम के पद पे नियुक्त हुए हैं, दैट इज इराक के ये हुए हैं। नेम से आप भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, पराशर भारती के चेयरमैन के पद पे किसे अपॉइंट किया गया है, प्रसून जोशी को, ठीक है। आपको बताना है राजस्थान का पहला स्टेट जहाँ पर लॉन्च किया गया है पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, दैट इज भिवंडी राजस्थान। एंड दैट लास्ट क्वेश्चन इज मिजोरम अभी गिंगर मिशन चल रहा था, ठीक है, उसमें आउटले कितने का पास हुआ है, दैट इज 189.79 करोड़ रुपीज़ का। 10 के 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, दोबारा रिवीजन करवा दिए हैं, बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। इससे इजी लैंग्वेज में मुझे तो नहीं लगता कोई आपको पढ़ा रहा होगा, ठीक है। होप्स आपको करके मजा आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, देखिए मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ हवाबाजी वाला, टू द पॉइंट जानता हूँ, टू द पॉइंट करवा के चल जाता हूँ। कोई हवाबाजी नहीं आती, कोई चुटकुले नहीं आते, ठीक है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, कोई ऐड वगैरह नहीं चलाता, तो सब आपके हाथ में ही है, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगाओ, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक लाइक शेयर तो बनता है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।